संबल करिले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाह सब चले, जहाँ बनियाना हाट। अब देखो इस साखी में दोनों साखी को हम जोड़ करके बताते हैं, जब बताते हैं मैं जोड़ करके नहीं बता पाया। जब भी हम देखते हैं तो कोई कोई साखी का जो भावार्थ है जुड़ा हुआ होता है। ये दोनों साखी एक जैसी है। जैसे यहाँ ही संबल करे, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहाँ बनियाना हाट। इसमें भी संबल आया है, ऊपर भी की साखी में वो संबल आया है। तो साहब कहते हैं अब यहाँ इसी नर्तन में ही आप संबल कर लीजिए। यहाँ ही, यहाँ ही आप संबल कीजिए, साधना कर लीजिए। फिर क्या, आगे विषयी बाट, यहाँ नहीं करोगे तो तीन खानी जो है नर्तन के अलावा, जो मानवेतर जो खानी है, वहाँ पर केवल व्यवस्था आपको मिलेगी। कल मैं एक बात कहा था, आप लोग ध्यान दिए होंगे, मानवेतर खानियों में शारीरिक प्रबलता होती है। घोड़ा के समान हम दौड़ नहीं सकते, चींटी के समान सूंघ नहीं सकते, चील गिद्ध के समान दूर से हम देख नहीं सकते, गदहा के समान भार हम उठा नहीं सकते। बहुत सारी विशेषता है मानवेतर पशुओं में, खानियों में। लेकिन नर्तन है वो ज्ञान की विशेषता है। नर्तन में मनुष्य का जो मन है वो विकसित होता है। और एक बात मैंने और आपसे बोला था कि पशुओं को आप चारा और खाना दे दीजिए तो जितना खाना है वो खाएगा, बाकी वो मलमूत्र करके वो सबको खराब कर देगा। कल के लिए वो सोचेगा नहीं। लेकिन इंसान है वो कल के लिए सोचता है, और जो बच जाता है वो कल के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये पशु और मनुष्य में ये अंतर हम देखते हैं। सब कहते हैं यहाँ ही संबल कर रहे, अभी इसी नर्तन में आप संबल कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, नहीं तो आगे विषय बाट, आगे विषय का रास्ता है, भोगों की भूमिका है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए निज ही पर लोक संवारा। तुलसीदास जी ने जो कहा, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, यही तन हरि हरि भजहि न जेनर, होय विसरत मंद मंद तर। गुरु कबीर ने कहा, लख 84 भटक के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। यदि आप अभी शारदा भक्ति नहीं करोगे इस नर्तन में, तो फिर से 3 खानों में जा करके आपको वही व्यवस्था आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए आप वर्तमान में ही आप साधन भक्ति कीजिए। साहब जी एक दृष्टांत देते थे, छोटा सा दृष्टांत है। गुरु शिष्य जा रहे थे एक गांव में, तो वहाँ की परंपरा थी कि जैसे 5 साल के लिए हम सरपंच चुन देते हैं, 5 साल के लिए मंत्री कोई बन जाता है, तो सदगुरु श्री अविनाश साहब जी ने कहा है, पद पा करके भूल न जाना चलो न्याय से भाई, और नहीं तो 5 वर्ष पर भैया दूसर होए चुनाई, जय हो कनवा पकड़ हटाई, तू न भूलो मनवा, थोड़े दिन की प्रभुताई, तू न भूलो मनवा। यहाँ पर नियम था कि 5 साल के लिए किसी को राजा बना दिया जाता है, और 5 साल के बाद में उसको जंगल में जाना होता है, जहाँ पर बाघ, भालू, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उसको जाना होता था। जहाँ पर कोई सुनसान कोई इंसान न रहता हो, ऐसी जगह उसको भेज देते थे। गुरु को लगा ये शिष्य है, इसके अंदर में कुछ ललक सी आ रही है राजा बनने के लिए। तो गुरु जी शिष्य के भाव को समझ गए। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी मैं 5 साल के लिए राजा बनना चाहता हूँ, आपका क्या विचार है? गुरु ने कहा, बेटा देख लो। गुरु जी ने इशारा कर दिया कि ठीक है बेटा, 5 साल के लिए तुम राजा बन जाओ, लेकिन 5 साल के बाद सोचना तुमको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर जंगल के जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हारा ठिकाना नहीं होगा। फिर भी गुरु तो भाई शिष्य को चाहते हैं, गुरु चाहते हैं कि उसका शिष्य विद्वान हो और उसका जो शिष्य है अच्छा काम करे, गुरु का नाम चले।
गुरु ने इशारा कर दिया, 5 साल राजा बना, बढ़िया से सेवा करने लगा, राजपाट चलाने लगा। गुरु ने कहा बेटा ऐसा कर, 5 साल के अंदर अंदर वो जो जंगल है ना, कुछ जंगल को कटवा करके राजमहल बना दो, बढ़िया से इंतजाम कर लो, क्योंकि 5 साल के बाद में तुमको वहीं जाना है, लोग भेजेंगे तुमको कान पकड़ करके उसी जंगल में जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं लगेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, 5 साल निकल गया और गुरु समय रहते ही उसको कहा बेटा सब बनवा दो, जो तुमको बनवाना है, ताजमहल बनाओ, सत्संग भवन बनवाओ, और पूरा सारी सुविधाओं से लेस कर दिया वो जंगल को। 5 साल के बाद में जब उस शिष्य को छोड़ना पड़ा तो गांव वाले कहे भाई तुमको गेट आउट हम करेंगे 5 साल के बाद में। बोले ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद में वो तो पूरा वहाँ सब कुछ बनवा चुका था, जो यहाँ 5 साल के लिए जो सुख सुविधा जो भोग रहे थे वो सारी सुविधाएं वहाँ बनवा दिया था। बड़े प्रेम से हंसी खुशी से वो शिष्य वहाँ जा करके निवास करने लगा। एक गुरु की युक्ति है। आप जब पाठ करते हैं ना ज्ञान गुदरी, उसमें एक चौपाई लिखी हुई है, योगी युक्ति से जीव प्याला प्रेम का पीवे। योगी जो लोग होते हैं वो युक्ति से जीते हैं और ऐसा जीते हैं कि हम ना रहें तो भी वहाँ सारी सुविधा हो सत्संग भजन के लिए। तो साहब कहते हैं यहाँ ही संभल कर ले, आगे भी सही बात, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बलियान हाट। लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं, स्वर्ग है, उस स्वर्ग में वो कहते हैं ना मुसलमान लोग 72 हूरें मिलती हैं, जवान जवान लड़की मिलती हैं वहाँ स्वर्ग में, बेहिश्त में। अब पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती हो, तो वही लोग जाने। लेकिन साहब कहते हैं इतने सब कोई गए भार लदाए और उतने कोई न आइया जासो पूछिए धाए। वहाँ कहते हैं वहाँ पर लक्ष्मण का 1 नंबर 2 नंबर जाने ही नहीं पड़ता है, वहाँ बस खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, ऐसे पंडित लोग बताते हैं। स्वर्ग की जब वर्णन करेंगे पंडित लोग ना तो लगेगा कि मन में कि नहीं हम भी स्वर्ग चले जाएँ, लेकिन स्वर्ग से आज तक कोई आया नहीं। जो लोग मिले वो सब जाने वाले मिले, आने वाले कोई नहीं मिले कि सही में वहाँ पर ये सारी सुविधा है कि नहीं है। पंडितों की कथनी स्वर्ग विसाहन सब तरह सब लोग खरीदने चले गए। तभी तो हम लोग लिखते हैं ना मरने के बाद में स्वर्गीय फलाना राम, स्वर्गीय फलानी बाई, और जीते जीते नरक भोग रही है, जीते जीते वो नरक जीवन जी रहा है, अज्ञानी बन करके, दुष्ट आत्मा बन करके, कुसंगी बन करके गांव को बिगाड़ रहा है। और वही जब मर गया तो स्वर्गीय बन गया। वो जीते जीते नरक का काम किया और मर गए तो स्वर्गीय फलाना नाम हम लिख दिए, और जीते जीते बिगाड़ानंद का काम किया और जब मर गए तो वो स्वर्गीय बन गया। वो सब कहते हैं स्वर्ग विसाहन सब चले, सब लोग स्वर्ग को खरीदने के लिए गए दान धर्म दे करके। और पंडित लोग कहते हैं यहाँ दोगे ना वहाँ मिलेगा। तभी तो मरे हुए पिता को क्या चाहिए, खाट चाहिए, छाता चाहिए, कपड़ा चाहिए, पलंग चाहिए, और यहाँ दोगे वहाँ स्वर्ग में तुम्हारे बाप को मिलेगा। अब बाप को मिले चाहे ना मिले, लेकिन पंडित को तो मिल ही गया। स्वर्ग के लालच दे करके हम लोगों को ऐसा बुद्धू बनाए, ऐसा उल्लू बनाए पंडित लोगों ने, लेकिन आज तक स्वर्ग कोई देखा नहीं है। और एक कोटेशन दे दिए, स्वर्ग देखना है तो मर करके देखो, जीते जीते क्यों नहीं। स्वर्ग को जीते जीते देखो वही स्वर्ग है। लेकिन तुलसीदास जी ने एक काम अच्छा किया है, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला अंग, और तुले ने ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जो सुख 7 स्वर्ग जिसको देखना है वो कहते हैं सत्संग में लो लगा करके देखो, सत्संग में मन लगा करके देखो, आपको 7 स्वर्गों का आपको सार आपको यहाँ मिल जाएगा, स्वर्ग आपको मिल जाएगा। तभी तो हमारे कवि पंत कहते हैं ना सतलोकवासी, 7 लोग देखना है तो अभी देखो सत्संग में। और जो जीते जीते जो सतलोकवासी हो गया वो मर करके वो उसको 9 लोक मिल जाएगा, ये ठीक है। लेकिन वर्तमान में आप सत्संग में आप आइए और समझिए। साहब कहते हैं स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया मतलब सदगुरु, वहाँ पर सदगुरु की कोई बनिया नहीं है। और कहते हैं वहाँ हाट बाजार नहीं है। वहाँ हाट बाजार कहाँ है, वहाँ पर
हाट बाजार मतलब कुछ सत्संग, न ऊपर में आपको सत्संग मिलेगा, न बाजार मिलेगा, न तो सदगुरु की कोई बनिया मिलने वाला है। प्रथम बात तो स्वर्ग ही काल्पनिक है। हाँ, एक कोटेशन मैं जरूर पढ़ा था, भुवनेश्वर साहब पढ़े कि नहीं पढ़े, एक पुस्तक मैंने पढ़ा था विलियम शेक्सपियर का, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। स्वर्ग और नरक एक मन की कल्पना है, और स्वर्ग और नरक को हम बनाते हैं, और वो आप खुद बनाते हैं। आपकी विचारधारा है वो बनाती है कि ये स्वर्ग है कि नरक है। देखो अभी कितना अच्छा है, मंदिर बन गया है, घर आश्रम बन गया है, लेकिन इसी घर को आदमी अपने कुकृत्यों के द्वारा अपने घर को नरक बना देते हैं। घर एक मंदिर है, घर एक पूजा स्थल है, और जिसका घर पूजा स्थल बन गया, आश्रम बन गया, उसको बाहर आपको मंदिर और मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वर्ग नरक ऊपर नीचे नहीं है, स्वर्ग नरक सब यही है, और वो आपकी विचारधारा बनाती है। ये विलियम शेक्सपियर ने कहा था, जो दुनिया के सबसे बड़े लेखक थे इंग्लिश साहित्य के। तो इस प्रकार से यह साखी आप सबकी सेवा में मैं रखा।